नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो कि संबंधित है EWS कैटेगरी से। जी हाँ, EWS का मतलब क्या होता है, EWS कैटेगरी के तहत कौन से बच्चे आते हैं, EWS कैटेगरी के तहत दाखिले के लिए कौन से कागजात होते हैं जिनसे आप सिद्ध कर सकते हैं कि बच्चा EWS कैटेगरी में आता है, और EWS कैटेगरी के दाखिले के लिए और कौन से कागजात की ज़रूरत होती है, यह सारी जानकारी मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रही हूँ। इसीलिए मैं आप सभी से अपील करूँगी कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपकी वजह से हो सकता है किसी बच्चे की ज़िंदगी बदल जाए, किसी परिवार के सपने पूरे हो जाएं और बदले में आपको ढेरों आशीर्वाद मिले, आपको ढेरों दुआएं मिले। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ EWS का मतलब। EWS का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। ऐसे लोगों का समूह जिनके पास जीवन यापन के लिए ज़्यादा धन नहीं होता, ज़्यादा पैसा नहीं होता, जिनके पास आय के ज़्यादा स्रोत नहीं होते, वह EWS कैटेगरी के तहत आते हैं। हमारे देश का संविधान का अनुच्छेद 21A, जिसे हम कहते हैं आर्टिकल 21A, उसके तहत आता है शिक्षा का अधिकार, जिसे हम कहते हैं RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन। उसके तहत प्राइवेट स्कूलों में कुछ सीट आरक्षित की जाती है उन बच्चों के लिए जो EWS कैटेगरी के तहत आते हैं, ताकि वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राप्त कर सके। इसीलिए दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट्स उन बच्चों के लिए आरक्षित होती है जो RTE के तहत आते हैं, शिक्षा के अधिकार के तहत आते हैं, जो EWS DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आते हैं। अब यदि हम बात करें कि वह कितनी आय है जो EWS कैटेगरी के लोगों की होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिन लोगों की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम होती है वह EWS कैटेगरी में आते हैं। सालाना आय 1 लाख रुपए से कम जिन लोगों की, जिस परिवार में पति पत्नी की आय मिलाकर 1 लाख से कम है सालाना आय, वह EWS कैटेगरी के तहत आते हैं। ऐसे माता पिता के बच्चों को EWS कैटेगरी के फ़ायदे मिल सकते हैं। अब अगर बात की जाए उन कागजात की जिनसे यह सिद्ध होता है कि बच्चा EWS कैटेगरी के तहत आता है, तो ऐसे 4 कागजात हैं। जी हाँ, 4 कागजात हैं। और यदि आप चाहते हैं अपने बच्चे का EWS कैटेगरी के तहत दाखिला करवाना, तो इन चारों में से आपके पास कोई भी एक कागजात होना चाहिए। जी हाँ, इन चारों में से कोई भी एक कागजात आपके पास होना चाहिए जिससे आप सिद्ध कर सकते हैं कि आप EWS कैटेगरी के तहत आते हैं और आपके बच्चे को EWS कैटेगरी के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला मिल सकता है। तो सबसे पहला कागजात है इनकम सर्टिफिकेट। जी हाँ, इनकम सर्टिफिकेट जो दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया हो, SDM ऑफिस के द्वारा जारी किया गया हो, जो यह बात बताता हो, इनकम सर्टिफिकेट जो दर्शाता हो कि आपके परिवार की सालाना आय 1 लाख से कम है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आप यह सिद्ध कर सकते हैं कि आपका बच्चा EWS कैटेगरी के तहत आता है। यदि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप BPL कार्ड, जिसे हम कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड, का इस्तेमाल कर सकते हैं। BPL कार्ड का इस्तेमाल कर भी आप EWS कैटेगरी के फ़ायदे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास BPL कार्ड है तो आप उसका इस्तेमाल अपने बच्चे के दाखिले के लिए कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास BPL कार्ड भी नहीं है, तो यदि आपके पास आय कार्ड है, जिसे हम कहते हैं अंत्योदय आय योजना कार्ड, तो आप उसका इस्तेमाल कर भी EWS कैटेगरी के तहत अपने बच्चे का दाखिला दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में करवा सकते हैं। आय कार्ड, AAY कार्ड। यदि आपके पास यह भी नहीं है तो आपके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड यदि है तो आप उसका इस्तेमाल कर अपने बच्चों का दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवा सकते हैं। तो इन चारों कागजात में से कौन से इनकम सर्टिफिकेट
जो दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया हो, दूसरा PPL कार्ड, तीसरा आई कार्ड, चौथा फूड सिक्योरिटी कार्ड। इन चारों में से यदि कोई भी एक आपके पास है तो आपके बच्चे का दाखिला दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS कैटेगरी के तहत हो सकता है। अब दो और कागजात की ज़रूरत पड़ती है जिनके लिए आपको जो आपको फॉर्म में भरने पड़ते हैं, जिनकी जानकारी और जो आपको दाखिले के समय भी स्कूल में जिनके ओरिजिनल आपको दिखाने होते हैं। तो वह दो कागजात होते हैं, एक बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा आपका एड्रेस प्रूफ यानी कि आपके घर के पते का प्रमाण पत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट की। अब बर्थ सर्टिफिकेट हमें चाहिए होता है उस बच्चे का जिसका दाखिला होने जा रहा है। तो यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप उसका इस्तेमाल बच्चे के दाखिले के समय कर सकते हैं और उसकी जानकारी आपको फॉर्म भरते समय भी देनी होगी। लेकिन बहुत से ऐसे माता पिता होते हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में बच्चा जिस भी अस्पताल में पैदा हुआ था, यदि वहाँ से कोई भी सर्टिफिकेट जारी किया गया था जिस पर बच्चे की जन्म तिथि लिखी हुई है, तो आप उसका इस्तेमाल भी बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में कर सकते हैं, यानी कि वह भी बर्थ सर्टिफिकेट की तरह मान्य माना जाएगा दाखिले के समय। पहला, आपके पास या फिर तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, दूसरा या फिर आपके पास अस्पताल के द्वारा जारी किया गया कोई सर्टिफिकेट है। यदि इन दोनों में से कोई भी नहीं है आपके पास, तो आप, यदि आपका बच्चा आंगनबाड़ी पढ़ा है तो आंगनबाड़ी के द्वारा जारी किया गया कोई भी कागजात जिसमें आंगनबाड़ी वालों ने आपके बच्चे की जन्म तिथि लिखी है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में, यानी कि जन्म के प्रमाण पत्र के रूप में बच्चे के लिए EWS कैटेगरी के तहत दाखिला दिलवाते समय। या फिर आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, आपके पास अस्पताल के द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट भी नहीं है, या फिर आपके पास आंगनबाड़ी के द्वारा जारी किया गया भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप एक घोषणा पत्र यानी कि आप लिखित में देंगे कि मेरी याददाश्त के अनुसार या मेरे अनुसार मेरा बच्चा इस तारीख को इस दिन इस महीने इस साल पैदा हुआ था और आज के बाद से मैं यह तारीख अपने बच्चे की जन्म तिथि जो मैं बता रहा हूँ इसके बता रहा हूँ या बता रही हूँ, मैं इसे बदलूंगा नहीं या बदलूंगी नहीं। तो इन चारों में से किसी एक की आपको आवश्यकता पड़ेगी बच्चे के दाखिले के लिए। बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जिसे हम कहते हैं जन्म के प्रमाण पत्र के रूप में। मैं फिर से बताने चाहूँगी वह चार कौन से हैं कागजात जिनका इस्तेमाल आप बच्चे के जन्म के प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में कर सकते हैं, यानी बर्थ प्रूफ के रूप में कर सकते हैं। चारों में से एक चाहिए आपको। पहला, आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है सरकार के द्वारा जारी किया गया, या फिर आपके पास उस अस्पताल का सर्टिफिकेट है जहां बच्चा पैदा हुआ था, या फिर आपके पास आंगनबाड़ी के द्वारा जारी किया गया कोई सर्टिफिकेट है, या फिर आप अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो आप घोषणा पत्र भी दे सकते हैं, एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं कि मेरा बच्चा इस तारीख को पैदा हुआ था और आज के बाद से मैं यह तारीख नहीं बदलूंगा या नहीं बदलूंगी। अब तीसरा कागजात जो आपको चाहिए, पहला मैंने आपको बताया था EWS सर्टिफिकेट के लिए मैंने आपको 4 कागजात बताए थे, उन चारों में से एक चाहिए। दूसरा बताया बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र के लिए मैंने 4 कागजात बताई, उनमें से एक चाहिए। तीसरा आपको घर के पते का प्रमाण पत्र चाहिए, और इसमें आपको मैं 19-20 कागजात बताऊंगी जिनमें से आपको एक चाहिए, कोई एक बच्चे के दाखिले के लिए। पहला, आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, माता के नाम का, पिता के नाम का या बच्चे का नाम का, उनमें से कोई भी एक चल जाएगा घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में। या फिर आप पासपोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माता के नाम का, पिता के नाम का या बच्चे के नाम का। या फिर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जिसे हम अधिवास प्रपत्र कहते हैं, माता के नाम का, पिता के नाम का या बच्चे के नाम का। या फिर बिजली का बिल है माता या पिता में से किसी के नाम का, पानी का बिल है माता या पिता में से किसी के नाम का, MTNL का बिल है माता या पिता में से किसी के नाम का। या फिर राशन कार्ड है माता या पिता में से किसी के नाम का लेकिन जिसे बच्चे का नाम जरूर है। या फिर वोटर ID कार्ड है माता के नाम का या पिता के नाम का। तो तकरीबन 19 से 20 मैंने घर के पते के प्रमाण पत्र के विकल्प आपको बताए हैं। इनमें से कोई एक चाहिए आपको दाखिले के लिए। मैं आपको कागजात एक बार फिर से बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको चाहिए पहला वह कागजात जिससे यह सिद्ध होगा कि आपका बच्चा EWS कैटेगरी में आता है। दूसरा आपको कागजात चाहिए बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र। तीसरा आपको चाहिए घर के पते का प्रमाण पत्र। तो पहला जो मैंने आपको बताया
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप हैं, इसे सिद्ध करने के लिए 4 कागजात में से कोई भी एक आपको चाहिए, एक। दूसरा, मैंने आपको जन्म के प्रमाण पत्र के लिए फिर 4 कागजात बताए, उनमें से कोई आपको एक चाहिए। तीसरा, मैंने घर के पते के प्रमाण पत्र के लिए आपको 19-20 कागजात बताए, उसमें से 19-20 में से आपको कोई एक चाहिए। तो कुल 3 कागजात आपको चाहिए। पहला, वह कागजात जिससे आप ये सिद्ध होगा कि आपका बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है। दूसरा, बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र। तीसरा, घर के पते का प्रमाण पत्र। तो यह 3 कागजात यदि आपके पास हैं और यह जो कागजात हैं ये आपके पास हैं, इनके ओरिजिनल आपके पास है, तो आप अपने बच्चे के लिए दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जो दाखिले होते हैं, ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के जो फॉर्म निकलते हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर साल ये फॉर्म निकलते हैं। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में कुल जितनी सीट होती है उसके 25% सीट पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, डीजी कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत बच्चों का दाखिला होता है। मैं इस साल सत्र 2021-22 से संबंधित सारी जानकारी लेकर आ रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मतलब क्या है, डीजी का मतलब क्या है, वह कौन से कागजात हैं जो ज़रूरी हैं, कौन से कागजात दिल्ली के होने चाहिए, कौन से कागजात बाहर के भी चल सकते हैं, घर के पते के प्रमाण पत्र के ढेर सारे विकल्प क्या हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारी वीडियोस मैं रिलीज़ कर चुकी हूँ, बहुत सारी वीडियोस मैं रिलीज़ करने वाली हूँ। तो मैं आप सभी से अपील करूँगी, जो लोग नए जुड़े हैं सबकी शिक्षा के साथ, वे आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिक्षा से संबंधित सही जानकारी और दाखिला से संबंधित नई जानकारी मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ हमेशा से आपके लिए लाती रही हूँ। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।